जो हम यहाँ रहते हैं, मतलब ये था कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं, जो गिरी हुई दीवार है, इसको 3 साल हो गए लगभग। अब हम इसको बार बार बोल रहे हैं कि इस दीवार को जो है ठीक कीजिए। ये जो हमारा रोड है, हम बैठे थे यहाँ पर, तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने कोशिश की थी, तो गवर्नमेंट ने फिर हमको ये लिंक रोड दिया था यहाँ। तो ये लिंक रोड भी आधा ही छोड़ गए यहाँ से, इसको मिलाया नहीं है। ये वहाँ जो डाक बंगला है नीचे, वो डाक बंगले के साथ। मेरा नाम इमरान वानी है और हमारी फ़र्म का नाम जो है वो वानी हैंडलूम के नाम से है और हमारा यहाँ पे 6 साल से काम कर रहे हैं। और हमारी बिल्डिंग जो है ये नियर होम गार्ड लाइन के सामने पड़ता है, अपना पेट्रोल पंप के साथ में, पहले पेट्रोल पंप के साथ में। और हमारे पास जो है ऑफ़िस के रिलेटेड सारी ही चीज़ें मिलेगी, आपको जेम के थ्रू मिलेगा, जैसे कि ऑफ़िस सोफ़ा है, अलमीरा है, मूविंग चेयर है, विजिटर चेयर है। इसके अलावा हमारे पास आपको मैट्रेसेस मिलेंगे, आपको बेडशीट मिलेगी, फर्शी मिलेगी, कारपेट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ आपने फर्नीचर की बनवानी है तो आप हमें अपना सैंपल दे दें, हम आपको वो रेडी करके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ फर्निशिंग के हिसाब से हो या अलमीरा के हिसाब से हो, अगर आप आर्डर ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं तो हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बना के दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको जो है एक तो सोफ़े के रिलेटेड और एक हमारे पास फर्निशिंग के रिलेटेड ऑल इन वन आइटम मिलेगी। हमारे पास जो कस्टमर जम्मू परिवर्तन का नाम लेकर के हमारे पास आएगा तो उसके लिए हमारे पास अलग सा डिस्काउंट मिलेगा इंशाल्लाह, तो उसको हम डिस्काउंट भी देंगे। अभी म्यूनसिपैलिटी के वार्ड नंबर 16 में है और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो जिस सड़क पे हम खड़े हैं, जब इस सड़क की आप हालत देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी सिटी में नहीं हैं, किसी गांव में जो है जा पहुँचे हैं। और ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह लगाए हैं साइडों पे, और जब यहाँ पर पानी वगैरह आ जाता है तो यहाँ से निकलना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यानी 2 पहिया वाहन जो है यहाँ से निकलना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कोई भी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है जो पानी पिछली दीवारों का रोक सके और ये आगे वाले घरों को जो है बचा सके। ये आगे वाली एक दीवार है जहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ, और ये दीवार भी जो है बिल्कुल टूट फूट गई है और लोकल लोग जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यानी काफ़ी बार अपील करने के बाद भी जो है इनकी समस्या जो है हल नहीं हो पाए, क्योंकि छोटा सा गेप है लगभग 20-30 फुट का, और जो इसको जो है ब्लैक टॉप करना था और साइडों से जो है एक ड्रेनेज बनानी थी, यानी नाली, जिससे जो है यहाँ की रोडें जो है बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। शुक्रिया आपका, आपने मौका दिया हमको बोलने का। तो ये हमारी मुश्किलात ये है कि यहाँ से हमारे ये परेशान लोग, बीमार लोग होते हैं, सुबह शाम चलते हैं, और ये गाड़ी भी चलती है। यहाँ से छोटे बच्चे हैं, यहाँ ये जेएमसी का ये कॉलेज है, यहाँ कॉलेज का हॉस्टल है यहाँ पर, तो स्कूल के बच्चे हैं, इनको दिक्कत होती है यहाँ से चलने में। थोड़ा सा यहाँ ये देखो, यह डैमेज हो गई है, ये इस वजह से कि यहाँ पर ड्रेनेज नहीं है, और इसको देखता ही नहीं है कोई। यहाँ से लेकर वहाँ जो वो मकान दिखाई देता है, यहाँ तक बिल्कुल ही ये स्पॉइल हो चुका है। तो हम गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको ज़रा इसको बनाएं, इसको ठीक करवाएं, इसको ये ऊपर से ब्लैक टॉप करें और इसकी ड्रेनेज बनाएं ताकि ये आइंदा के लिए प्रोटेक्ट रहे। तो हमारी यही गुजारिश है कि इसके लिए कोई कदम उठाए गवर्नमेंट। कुछ समय आपने पहले देखा था कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है कैपेस बजट में जो है फर्स्ट रैंक लेके आया था। मुझे लगता है शायद यही वाला रैंक वहाँ पे सामने आया होगा। चलिए सरसार नटनू है, क्योंकि ये हमेशा उन मीटिंगों में भी होते हैं। क्या यही रैंक ये दिला रहा था फर्स्ट रैंक हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा को? देखिए विकास जी, अफसोस की बात है कि ये आपने खुद देखा कि हम बार बार इन मामलात को उठाते हैं, और ये टोन की बात है। अगर ये हाल टोन के अंदर है, जहाँ आए वक्त हर वक्त डिप्टी कमिश्नर और बड़े सारे अफसरान जो है चक्कर लगाते रहते हैं, टोन की बात है। तो जहाँ मेरे हिली लोग, जहाँ हिली एरियाज़ है, जहाँ गुंदना लो, बगला लो, बरत रो, आपका काहरा, जकियास, ठाठरी, जो पीछे हिली टेरेन पे एरियाज़ है, वहाँ का क्या हाल होगा। बड़ी बदकिस्मती है। ये बार बार इनको कहा कि आप इस रोड की अगर बात करें कि बदकिस्मती से ये रोड जो है ये एक अल्टरनेट रोड था डोडा टाउन में, जो आप आए दिन जैमिंग देखते हो, ट्रैफिक जैम जो होता है, उसका एक अल्टरनेट रोड ये था। अगर ये थ्रू होता, इस रोड से थ्रू करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो कोई
मेरे ख्याल से 10 मीटर का एक स्पेन है जो कनेक्ट नहीं किया है इन्होंने। अगर उसको कनेक्ट करते तो ये एक अल्टरनेट रोड जो है इनका बन जाता कि अगर एक तरफ से डोडा में एंट्री होती और इससे एग्जिट हो जाता, तो वो भी नहीं इन लोगों ने किया। बार बार मैंने इनको मीटिंग्स में ये बहुत समय पहले की देराना मांग है यहाँ के लोगों की। क्या लगता है कोई पॉलिटिकल दबाव है इन लोगों के ऊपर, या फिर जानबूझ के ये चीज़ें जो है अभी तक हो रही है यहाँ पे? देखिए, मैंने एटी चौड़ी का जोर लगाया और इस बार मैं आपको बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट प्लान में मैंने ये काम रखवाया हुआ है। अब ऊपर वाला बेहतर जानता है और ये बाबू लोग देखेंगे कि होगा या नहीं होगा। मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि ये पूरा अल्टरनेट है। मैंने कहा कि जो टाउन के अंदर आप देखते हैं सुबह से शाम 2-2 घंटे लोग रश में रहते हैं, जैम में फंस जाते हैं। अगर एक गाड़ी आपके वहाँ पेट्रोल पंप से ऊपर आती है और यहाँ से एग्जिट मार जाती है, एक तो इस हमारे महल्ले की जो है मार्केट वैल्यू भी बन जाएगी, और दूसरा इससे ये चीज़ होगा कि जो टाउन का रश होगा वो भी खत्म हो जाएगा। आपने देखा कि ये रोड देखें आप, पहले 0 पॉइंट से देखे चलते जाएँ आप एंड तक, जहाँ तक इस वक्त ये बनी हुई है, हर जगह ना इसके जो वॉलिंग प्रॉपर हुई है, ना इसके खड्डे भरे जाते हैं, हमारी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। अगर हर 10 दिन 15 दिन के बाद टायर में पंचर बनाना पड़ता है, कि इतनी बुरी हालत है इस रोड की। ये टाउन के अंदर है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप इस जो ये दिखाया जाता है कागज़ पत्रों के ऊपर कि भाई डोडा डिस्ट्रिक्ट वहाँ है, फला है, डिस्कान है, कुछ नहीं है। जो हकीकत बात है, हकीकत ये है कि आपने टाउन की हालात देखी। अगर टाउन में ये है तो फिर आपका फार फ्लंग एरियाज में, हिली टेरेन में, आपके ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे या तहसील हेडक्वार्टर्स पे या पंचायत लेवल्स पे क्या हाल होगा सड़कों का, ये आप इधर यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। जिस डिपार्टमेंट को ये ठीक करनी चाहिए थी, R&B को, क्या लगता है कि वो अफसर वगैरह यहाँ से गुजरते हैं, या उनको कहीं पता लगता है कि हमारी रोड पे किस तरह की क्या हालत है? क्योंकि लोग किन चीज़ों का दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, जब बारिश ज़्यादा हो जाए तो मुझे लगता है फिर तो जूते वगैरह तो सारे ख़राब हो जाते होंगे इन सारी जगहों पर। अरे भैया, इनका ज्ञान कुली भी होता है, बड़ा कुछ होता है, लेकिन वो सारा इनके पास ही है। यहाँ ग्राउंड के ऊपर कोई चीज़ नहीं है। यहाँ AEE, एक्शन, SC सब लोग यहाँ से चलते हैं या नहीं चलते, उसका मुझे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है जो हम यहाँ रहते हैं। मतलब ये था कि ये जो दीवार आप देख रहे हैं, जो गिरी हुई दीवार है, इसको 3 साल हो गए लगभग। अब हम इसको बार बार बोल रहे हैं कि इस दीवार को जो है ठीक कीजिए। ये जो हमारा रोड है, जहाँ भी इसका जो है खड्डे हैं वो भर दीजिए, लेकिन ये भरते नहीं है, ये इसको क्लीन नहीं करते हैं। साइड पे रोड के बिल्कुल साथ में और म्यूनसिपैलिटी का वार्ड आता है, कम से कम ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए इस रोड के साथ में, ताकि सड़क भी बच सके और आसपास के घर भी बच सके। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दीवार जो है इसी कारण जो है टूटी होगी। अगर पानी का फ्लो जब यहाँ पर आता होगा तो इसी कारण ये दीवार भी जो है गिर गई होगी। आज आपके माध्यम से मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और जिस डिपार्टमेंट के पास ये रोड है उस डिपार्टमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चीज़ मैंने बार बार कही है, आज आपके माध्यम से भी कहूँगा कि भाई इसका प्रॉपर ड्रेनेज का सिस्टम बनाया जाए और प्रॉपर इसकी वॉलिंग हो, आर वाल्स हो और बैक वाल्स हो, ताकि यहाँ लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए, काफ़ी बुजुर्ग, कितने सालों से आप इस एरिया में रह रहे हैं, मतलब यहाँ पे? हमें कोई 20 साल हो गए यहाँ पर बसते हुए। सबसे पहले मैं आया हूँ यहाँ। मतलब कहाँ से आए थे, कौन से गाँव से? हम दहार से आए हैं। बाहर से ये उम्मीद लेकर कि सिटी में रहेंगे और बच्चों को सही तरीके से पढ़ाएंगे और ख़ुद की ज़िंदगी भी जो है बेहतर काटेंगे। जब आप इतनी बार डिमांड करते हैं किसी डिपार्टमेंट या किसी एडमिनिस्ट्रेशन के पास और फिर भी ये चीज़ें नहीं हो पाती है, तो फिर क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप? हम तो यही सोचते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हमें उम्मीदें वो ख़त्म हो जाती है। ये उम्मीदें लेकर हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त हम यहाँ आए थे तो उस वक्त के हालात ही कोई दूसरे थे। जब हम गाँव से यहाँ आए थे, हम गाँव में हमारी अपनी ज़मीनें हैं, बाग है, सब चीज़ें हैं, लेकिन हम उस वक्त उस हालात में आए थे। उस वक्त मिलिटेंसी थी, पीक पर मिलिटेंसी थी, तो हम यहाँ पर आए थे शेल्टर लेने के लिए। तो ये शेल्टर जब हमने लिया था, यहाँ पर हम बैठे थे यहाँ पर, तो फिर बड़ी मुश्किल से हमने कोशिश की थी, तो गवर्नमेंट ने फिर हमको ये लिंक रोड दिया था यहाँ। तो ये लिंक रोड भी आधा ही छोड़ गए, यहाँ से इसको मिलाया नहीं है। ये वहाँ जो डाक बंगला है नीचे, वो डाक बंगले के साथ वहाँ से भी है और यहाँ से ये घाट रोड से है। ये सर्कुलर रोड थी, तो ये सर्कुलर रोड रह गई। यहाँ पर एक घर है आगे, जहाँ पर वो हमारे DC साहब हैं, वो DC साहब है, वो हमारे आज़ाद साहब से आज़ाद साहब के साथ भी रहे हैं। तो अब वो इन्फिनेंशियल लोग हैं, वो तो वहाँ से कुछ दिक्कत लाते हैं। वहाँ से अगर वो दिक्कत दूर हो जाती, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, वो उनको वो कंपनसेट कर सकते थे, कुछ कर सकते थे कि लोगों की ये समस्या को दूर कर सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। वो सिर्फ यही अपना वो इन्फ्लुएंस उसको नहीं है तोड़ सकते हैं। तो लिहाजा हमारी गुजारिश ये है कि अगर इस चीज़ को देखा जाता, वो गवर्नमेंट अपना वो जो उनके पास वो जो पावर हैं वो इस्तेमाल करते हैं और वो लोगों की इस मुश्किलात को देखते, तो ये हाल नहीं होता। तो हमें यही प्रॉब्लम है।
हमने बहुत कोशिश करने के बाद ये किया था, बाद में इनने जब ना ड्रेनेज की ना कुछ किया तो इससे ये हमें नुकसान हो गया। अब जो ये नुकसान हो गया 3 साल हो गए यहाँ पर, इसको हम बहुत रोना रोते हैं, लेकिन हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आए दिन हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है। तो आज भी हम आपके माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस जो इतना पोर्शन वो मकान है वहाँ पर गुलाम हुसैन शेख का, वहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल ही ये ख़राब हो चुका है। इसको अगर दोबारा करते तो बहुत ही अच्छा होता, हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं गवर्नमेंट। इन अफसरों को जो है इसलिए बैठाया जाता है कुर्सियों पे और इसलिए ड्यूटी दी जाती है कि आप जो है सरकारी पैसा मिलता है, इनको नौकरी मिलती है कि आप बेहतर काम कीजिए और ईमानदारी से लोगों की समस्या का हल ढूंढिए। क्या लगता है आपको, अगर ये टाउन की जगहों पे इस तरह की हालत है और जो इस रोड को कनेक्ट करना चाहिए था, बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन का ही होना था, ना कि आपका होना था? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि आजकल जो है आप किसी के पास भी चले जाओ तो एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है कि मेरे पास फंड्स नहीं है। कहीं अब हम क्या बोलें, मतलब बड़ी दुख से ये कहना पड़ता है कि बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि पिछले 3 साल से इस रोड के बारे में मैंने मुद्दा उठाया और इस बार जाके मैंने डिस्ट्रिक्ट प्लान में ये क्या कहते हैं डलवाया है। लेकिन अब ये यहाँ से सोचने की ये चीज़ है कि जहाँ एक तरफ से ये दिखाया जाता है कि भारतवर्ष में डिस्ट्रिक्ट डोडा जो है आपके रोडों में जो है शायद गालबन दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है, लेकिन ये डोडा टाउन की बात है। तो ये मैं इन बाबू लोगों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि भैया आपकी ये है असलियत जो है वो ये है कि ये टोन का हाल है। आप मुझे बताओ मेरे भरत का, गुंदना का, माला का, दड़ा का, प्रेमनगर का, जठेली का, आपका कहरा का, धार, दशनान, कूटी, आपका भागवा, उधर का क्या हाल होगा। ये तो टोन में है जहाँ आपकी 24 घंटे नजरें हैं, जहाँ आपके कैमरे लगे हुए हैं। टोन के अंदर सीसीटीवीज है, गाँव में तो कहीं नहीं है। आपका भलेसा का क्या हाल है, आपके गुंदों का क्या हाल होगा। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखना चाहिए कि अगर ये हाल यहाँ है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे जल्द से जल्द इन चीज़ों को ठीक करें, रेक्टिफाई करें। चलिए, जिस रोड पे हम खड़े हैं और ये सब लोग जो है इस छोटे से गैप को जो है ठीक करने की डिमांड कर रहे हैं और साथ में इस रोड की जो हालत है उसको ठीक करने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन इस रोड को जो है कनेक्ट करना था और इस रोड को जो है परमाज रोड भी कहा जाता है, और अगर ये कनेक्ट हो जाती तो मुझे लगता है कि यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह जो है चलती रहती और जितना भी जैमिंग वगैरह होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो जाता और एडमिनिस्ट्रेशन भी बचा रहता और ये सब लोग जो है खुशी से रह पाते और आसपास जो है अपनी दुकानें खोल पाते और ताकि यहाँ से जो भी लोग निकलते अपना बिजनेस जो है सेटअप कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 3 सालों से लगातार डिमांड करने के बाद भी ये रोड जो है जिस तरह से उन्होंने बताया कि कुछ ही दूरी का जो गैप है उसको कनेक्ट नहीं कर पाए अभी तक यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन। बस ट्विटर हैंडल पे जो है गुड गवर्नेंस, गुड रोड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी, लेकिन जब सिटी के अंदर की इस तरह की हालत है तो गांव में किस तरह की हालत है वो वही लोग जानते हैं। और वो लोग जो है हमेशा जब डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन की आंखें जो है थोड़ी बहुत खुलती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है परेशानियों का सामना आज भी कर रहे हैं। फिलहाल अब देखते हैं किस तरह का एक्शन लेती है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ताकि इन लोगों की जो समस्या है वो जल्दी से हल हो पाए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मन्हास।